नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपके गणित विषय के वैदिक प्रश्नावली के बारे में, वैदिक गणित के बारे में, यानी पहली प्रश्नावली के बारे में बात कर रहे थे। हमने इसका पहला पार्ट कर लिया था। आज हम इसका दूसरा पार्ट करेंगे, जिसके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में आते हैं। आज वो वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे, तो देखते हैं उसके बारे में। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे इसे वैदिक विधि से वर्ग निकालना, यानी वैदिक विधि से वर्ग कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो देखिएगा। आपको अगर वैदिक गणित नहीं भी आती है तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप इस पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ, मुझे वैदिक गणित आने लगी। तो देखते हैं अपन इसको कैसे निकालते हैं। वर्ग निकालने की बहुत ही शॉर्टकट और छोटी सी ट्रिक है। तो देखो, अपन सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे वो है वर्ग संक्रिया के अंदर जो सबसे पहली विधि पढ़ेंगे, जो विधि है निकालने की, वो है सूत्र निखिलम आधार उपाधार। आधार उपाधार यानी अपन इससे पढ़ेंगे सूत्र निखिलम आधार उपाधार से अपन वर्ग निकालना सीखेंगे। तो देखो, इसको निकालने का एक छोटा सा ट्रिक याद रख लेना आप। जो संख्या का वर्ग है, मान लो कोई भी संख्या का आपको वर्ग निकालना है, तो संख्या का वर्ग निकालने के लिए आप क्या करेंगे, एक छोटा सा सूत्र है उसको याद रखेंगे। यानी इस सूत्र से अपन सभी सवाल कर सकते हैं। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले लिखना है उपाधार अंक, उपाधार अंक। उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे संख्या प्लस विचलन, और यहां लिखेंगे विचलन का स्क्वायर। अगर ये आप सूत्र लगाएंगे तो आप हर सवाल किसी भी संख्या का क्या निकाल सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं। अब आपको यहां दो चीजें ध्यान रखनी है। एक तो याद रखना है आधार कैसे निकालते हैं, एक निकालना है उपाधार। देखो, आधार क्या होता है, आधार आपको बताया था 1, 10, 100, 1000 ऐसे होते हैं। और उपाधार क्या हो सकता है, उपाधार जैसे 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, ठीक है, 50 भी हो सकता है, एक जैसे बात करें 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, ऐसे उपाधार हो सकता है। बाकी अपन इसको सवाल में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन एक सवाल देखते हैं जिसके अंदर अपन निकालेंगे 17 का वर्ग। तो 17 का वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहां इसका आधार कितना है। ध्यान देखेंगे बिल्कुल, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ये मान लो 10 के पास में है, तो आधार क्या मान लिया, 10। अब आपका लिखना है उपाधार। उपाधार ये किसके पास में मान लेते हैं, 10 के पास में। अब आपको लिखना है उपाधार अंक, उपाधार अंक। तो उपाधार अंक क्या है, उपाधार का पहले वाला 0 छोड़ के बाकी जो संख्या बचती है वो उपाधार अंक है 1, ठीक है। और यहाँ विचलन कितना है, देखो ध्यान से देखेंगे समझ में आएगा। विचलन क्या है, अगर आपने उपाधार 10 लिया है तो ये 10 से क्या है, 7 ज्यादा है तो प्लस 7 लिखेंगे। 10 से 7 ज्यादा है तो क्या लिखेंगे, प्लस 7। अगर कम होती है तो माइनस लगा देंगे। इस आधार से जितनी ज्यादा और कम है तो आधार से, उप आधार से अपन ज्यादा या कम देखते हैं, उप आधार से। तो देखो यहां पर लिखते हैं, तो 17 का अगर वर्ग निकालेंगे तो कैसे होगा, थोड़ा सा इधर लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना है, 1। फिर उसके बाद संख्या, उसके बाद क्या लिखनी होती है, संख्या। संख्या अपने पास कितनी है जिसका वर्ग ज्ञात करना है, 17। और 17 में क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे। विचलन कितना है वो जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके बाद में विचलन का स्क्वायर करना है। तो यहां देख 1 और 7 को 14 और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 24। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 24 को 1 से गुणा करेंगे तो 24 और ये 49। अब आपको ध्यान रखना है इधर वाली साइड में हम कितने लेने हैं, जितने आधार के अंदर 0 है उतना ही इधर अंक लेना है। तो आधार में कितना 0 है, 1 0, तो यह एक संख्या ये लिखेंगे 9, और ये 4 इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। तो 24 और 4 कितने हो गए, 28। तो 17 का स्क्वायर कितना हो गया, 289। तो इस तरीके से अपन कोई भी संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब अपन प्रश्नावली के सवाल देखते हैं। आप सारे सवाल इसी तरीके से आपको करके बताएंगे। तो देखते हैं और भी प्रश्नावली के सवाल। तो देखो आगे इनके सवाल करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इतने सवाल करेंगे तो आप खुद अपने बाकी सवाल आप सारे कर सकते हैं उदाहरण के अंदर जो है। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका लिख लेना है आधार। यहाँ क्या लिख लेते हैं, आधार। तो इसका आधार कितना है, 103 है, तो मतलब आधार कितने के पास है, 100। इसका उपाधार कितना है, उपाधार भी क्या है, ये 103 है तो 100 के पास में है। आप लिखेंगे उपाधार अंक। उपाधार अंक कितना होगा, 0 हटाने है, बाकी जो अंक बचेगा वो लिखना है। और यहाँ विचलन कितना है,
विचलन कैसे निकालते हैं? उपादार है, इससे ये संख्या ज्यादा है या कम है? ज्यादा है 3, तो +3 लगा देंगे। अब देखो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उपादार का अंक यहां लगाया 1। उसके बाद क्या करना है, संख्या प्लस विचलन। संख्या कितनी है? 103 प्लस विचलन, विचलन कितना है? 3, और उसके बाद विचलन का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर। यहां विचलन लिख लेते हैं, 2 अंक लेने। देखो यहां पर 0 3 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? यहां 2 अंक है तो यहां 2 अंक लेके रख लो एक बार, क्योंकि इसका अंक है। अब देखो 0 3 है तो यहां लिखेंगे 0 3। देखो ध्यान से, 1 का 1 रहेगा, 103 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 106, और यहां हो जाएगा 0 9। यहां देखो 0 9 क्यों लिखा? क्योंकि अपने को यहां 2 अंक लेने पड़ेंगे। आधार के अंदर 2 0 है तो यहां 2 अंक लेने पड़ेंगे। अगर 3 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही अंक बनेगा, लेकिन अपने को कितने अंक लेने हैं? 2 अंक लेने हैं, इसलिए अपन लिखेंगे। तो यहां हो जाएगा 106 और यहां हो जाएगा 0 9। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 106 0 9। ये सीधा, क्योंकि 2 के 2 अंक लेने थे, बाकी इधर वाली संख्या वैसी की वैसी रहेगी। तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। ये वाला देखते हैं, इसको करेंगे तो यहां लिख लेते हैं आधार। 95 भी किसके पास में है? 100। आप 10 लेके भी कर सकते हो, 100 लेके भी। आप लिखेंगे उपादार, तो उपादार कितना है? 95 100 के पास में उपादार ये। अब लिखेंगे उपादार अंक। उपादार अंक कितना है? 1, क्योंकि ये क्या है? इसका आगे वाला अंक 1। यहां लिखेंगे विचलन। अब ध्यान देंगे इसमें, आप विचलन के अंदर विचलन 100 से क्या है? 5 कम है, तो यहां क्या करेंगे? -5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? -5। इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? तो -5 देखो, सबसे पहले क्या करना है? उपादार अंक लिख दिया 1, सबसे पहले उपादार अंक, फिर ब्रैकेट के अंदर संख्या प्लस विचलन। लेकिन यहाँ माइनस में है विचलन, तो यहाँ माइनस में आएगा, ध्यान रखना। विचलन किस में आएगा? अगर संख्या माइनस में है तो विचलन भी किस में आएगा? माइनस में। और फिर क्या करेंगे? विचलन का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर। तो ये 95 में से जाएगा तो 90, 90 को 1 से गुणा करेंगे तो 90 ही रहेगा। इधर देखो 5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर करो या +5 का स्क्वायर, 25 ही होता है, प्लस का ही 25 होता है। अच्छी तरह ध्यान रखेंगे, -5 का स्क्वायर भी प्लस में ही होता है। तो ये कितना आएगा? 25। अब आपको क्या करना है? कितने अंक लेने हैं इस समूह में? 2 समूह होते हैं, तो इस वाले समूह में 2 अंक लेने। क्यों? क्योंकि आधार के अंदर 2 0 है, तो 2 अंक लेंगे तो कितना हो जाएगा? 90 और 25। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसके बाद आगे वाला देखते हैं सवाल। इसके अंदर भी इसी तरीके से करेंगे। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां लिखना है आधार। आधार कितना है? 100। अब ये आधार देखो, आधार क्या हो सकता है? आधार हो सकता है 1 10, उसके बाद 100, उसके बाद आधार सीधा 1000 आएगा। 200 नहीं हो सकता, ध्यान रखना। आगे 1 ही रहना चाहिए आधार के अंदर, बाकी 0 लगा सकते हैं आगे। तो ये हो गया। अब ध्यान देंगे इसके अंदर उपादार। उपादार ये संख्या किसके पास में? 100 के पास में नहीं है, 200 के पास में। किसके पास में? 200 के पास में। और निकालेंगे उपादार अंक। उपादार अंक, उपादार अंक कितना हो जाएगा? 2। और विचलन कितना हो जाएगा? देखो उपादार अंक से ये क्या है? विचलन 200 है उपादार, इससे 200 से 4 जाता है तो +4। अब इसको निकालते हैं। देखो ध्यान देंगे इधर तो आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले आपको निकालना है उपादार अंक। उपादार अंक, बाकी सभी में तो एक ही कार्य था, यहां पर देखो उपादार अंक 2। उसके बाद संख्या, संख्या कितनी है? 204 प्लस संख्या के बाद में क्या लिखते हैं? विचलन। विचलन कितना है? प्लस का 4, तो प्लस का 4, और फिर विचलन का स्क्वायर। ये विचलन का स्क्वायर कर दिया, तो 204 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 208, और इधर 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। ये 2 को इससे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 208 को 2 से गुणा किया तो 416, और इधर कितना आ गया अपना? 16। अंक कितने लेने हैं? आधार के अंदर 2 0 है तो 2 अंक लेने हैं, तो इस समूह में 2 अंक लेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये 416। तो इस तरीके से सवाल को कर सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे इस सवाल को ध्यान से देखेंगे, इसको तो भी इसी तरह ये सवाल, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले यहां लिख लेते हैं आधार। इस सवाल के लिख रहे हैं तो आधार कितना है? 100। उपादार देखो, उपादार कितने के पास है? ये 200 के, तो ये हो जाएगा 200। और उपादार अंक कितना हो जाएगा? आप खुद बताएंगे। देखो उपादार अंक इस बार कितना आएगा? जो आधार क्या गया वही होता है उपादार अंक। आधार क्या गया? पहले वाला अंक कितना है? 2। और विचलन कितना है? विचलन है इस बार ये 25 प्लस 25 ज्यादा है इससे। तो अब देखो अपन करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं? उपादार अंक लिखते हैं।
ठीक है, आप क्या करेंगे, ये सवाल लिखने के बाद ये लाइन लिख लेंगे तो आप सारे सवाल इसके हिसाब से करते जाएंगे। फिर संख्या कितनी है 225, 25 में क्या करेंगे 25 जोड़ेंगे। देखो क्या करते हैं, संख्या में विचलन जोड़ते हैं, संख्या प्लस विचलन, तो ये संख्या और ये विचलन, ये रही देखो संख्या में विचलन ये रहा 25 और उसके बाद विचलन का स्क्वायर। अब देखो दो, ये 225 में 25 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 250 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, यानी 25 को 32 से गुणा कराते हैं तो कितना आता है 625। तो देखो इसको हल करेंगे तो 250 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 500 और ये कितना आ जाएगा 625। इसको देखो थोड़ा सा हल करते हैं तो यहाँ 2 ही अंक आने चाहिए, ये अंक एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके ऊपर हासिल भेज देंगे। तो ये 500 है, 500 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 506 और फिर आ जाएगा 25, तो ये आ गया इसका स्क्वायर। देखो 500 में 2 ही अंक आने चाहिए, आधार के अंदर कितने हैं 2 जीरो है तो यहाँ 2 ही अंक आने चाहिए थे, तीसरा अंक आते ही आगे वाले पे हासिल भेज देंगे, उसको उसके आगे वाले के साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ देंगे 500 में 6 जोड़ेंगे तो 506 हो जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा, इसके बाद 25 लगा देंगे। तो इस तरह का आपका कोई भी सवाल आ जाए, आपको कह दे निखिलम आधार उपाधार से आपको वर्ग निकालना, तो आप इस तरीके से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। देखो इसके बाद वर्ग के बाद अपन निकालना सीखेंगे घन। घनफल का मतलब क्या होता है पहले ये सीख लेते हैं। तो देखो किसी संख्या का घन या घनफल का मतलब क्या होता है, सिर्फ घन कह दो या घनफल कह दो। तो घनफल का मतलब होता है जैसे 5 का घनफल निकालना है, घनफल का मतलब होता है ये क्यूब, 5 का क्यूब निकाले, यानी आप क्या करो 5 को 3 बार गुणा करो, 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को फिर से 5 से गुणा किया तो 125, यानी 5 का घनफल कितना होता है 125। तो छोटी संख्या तो अपन गुणा करा के निकाल लेते हैं। अब मान लो आपको कोई कह दे 112 का घनफल निकालो, तो 112 को 112 से गुणा करो, पहले 112 को 112 से गुणा करो, फिर जो उत्तर आएगा फिर एक बार 112 से गुणा करो। तो ऐसे गुणा करके निकालना क्या होता है काफी मुश्किल होता है। तो इसको अपन वैदिक गणित से सीखेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका घनफल निकालने का सूत्र क्या है और इसका तरीका देखते हैं। इसके बाद देखते हैं अपन घनफल निकालने का जो तरीका है उसका सूत्र क्या है वो देखते हैं। तो इसका देखो घनफल निकालने का आपको कोई कह दे तो इस तरीके से निकालेंगे आप, इस तरीके से घनफल का एक सूत्र बना लेते हैं उसको निकालने का, फिर अपन उसको लिख लेते हैं। तो घनफल के लिए सबसे पहले आपको रखना है उपादार अंक, उपादार अंक और इसका क्या करना है स्क्वायर इनटू संख्या प्लस विचलन, संख्या प्लस विचलन, उसके अंदर संख्या प्लस विचलन करते थे, यहां 2 इंटू विचलन करना है, 2 इंटू विचलन संख्या, फिर संख्या में क्या करेंगे विचलन जितना भी है उसको 2 से गुणा करके फिर संख्या के अंदर जोड़ेंगे। उसके बाद में क्या करना है आपको दूसरे समूह में, ये पहला समूह था, दूसरे समूह में क्या करना है आपको उपादार अंक इंटू 3 गुणा विचलन, और यहां आपको क्या करना है विचलन का स्क्वायर। उसके बाद में तीसरा समूह और बनेगा, इसके अंदर क्यूब है तो 3 समूह बनेंगे। तो तीसरे समूह में आपको क्या करना है, तीसरे समूह में आपको करना है विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। देखो अगर सवाल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है, उसके बाद में आपको समझ में आएगा। तो देखो आपको करना उसी तरीके से है जैसे पिछले वाला किया था, लगभग सारा उसी तरीके से चलेगा, थोड़ा सा आगे स्टेप बढ़ जाएगा। तो देखो 15 को आपको क्यूब निकालना है, ठीक है, तो 15 को 3 बार गुणा करना। अब इसका निकालने का तरीका क्या है, वैसे ही लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है आधार, आधार निकालना है तो आधार 15 किसके पास है 10 के पास में। अब निकालेंगे उपादार, उपादार कितने के पास में 15, फिर से 10 के पास में। अब निकालना है आपको उपादार अंक, उपादार अंक, तो उपादार अंक कितना है 1 और विचलन कितना है, यानी उपादार से ये क्या है ज्यादा या कम, ज्यादा है 5 तो प्लस 5 लगा देंगे, ठीक है। आपको उसी तरीके से करना है, ये चीजें उसी तरीके से निकालनी है। निखिलम में आपको क्या करना है ये चीजें निकालनी है अगर आपको घन निकालने का कहते हैं। अब आपको सूत्र चलाएंगे उसी हिसाब से, सूत्र के अंदर मान रखना है। देखो उपादार अंक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, उपादार अंक कितना है 1 का स्क्वायर हो गया। फिर क्या करना है संख्या, संख्या कितनी है 15 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन जितना भी है उसको 2 से गुणा करेंगे, तो विचलन यहां पर 5 था प्लस का, तो 5 इंटू 2। फिर उसके बाद क्या करना है उपादार अंक 1 इंटू 3 इंटू विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर, विचलन कितना है 5, 5 का स्क्वायर। और सबसे लास्ट स्टेप में क्या करना है विचलन का क्यूब यानी 5 का क्यूब। अब देखो इसको हल करते हैं, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ये 15 प्लस
2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 1 का 1, 3 का 3, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। और यहाँ देखो 5 का क्यूब कैसे निकालेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, 3 बार गुणा करेंगे। 5 को 5 से गुणा किया 25, 25 को 5 से गुणा किया 125, कितना आएगा 125, तो इसके आगे लिखेंगे 125। अब देखो इसको गुणा कर लेते हैं, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये ध्यान रखना ये किसके गुणा में है। अब देखो 25 को 3 से गुणा करो 75, 75 को 1 से गुणा करेंगे तो 75 रहेगा, और यहाँ 125। अब देखो 25 का 25 रहेगा, ये 25 को 1 से गुणा किया 25, ये होगा 75 और ये होगा 125। अब आपको देखो अंक कितने कितने लेना है वो ध्यान देना है। तो अंक यहाँ देखो आधार के अंदर कितना जीरो है, 1 0, तो एक समूह में एक ही अंक लेना है, इधर से लास्ट वाले समूह में उतने अंक बच जाएंगे अपने आप, उतने ही लेने। तो देखो कैसे, तो 25 का यहाँ ले लिया, 125 का 5 ले लिया, तो यहाँ मैंने लिख दिया 5। अब ये जो 12 है वो आगे वाले के साथ जुड़ जाएगा, तो 75 और 12 कितने हो गए 75 प्लस 12, तो 75 और 12 जोड़ा तो कितना हो गया 87। 87 का क्या लिखेंगे यहाँ पे 7 लिए, और 8 ऊपर वाले पे इस पे हासिल भेज देंगे, यहाँ से 8 हासिल जाएगी यहाँ पे। अब आपको पता है 25 और 8 कितने होते हैं 33, कितने होते हैं 33, तो ये आ गया आपका आंसर। 25 और 8 हो गए 33, तो ये आपका 15 का क्यूब इतना होता है, यानी 15 को 3 बार गुणा करते हैं तो इस तरीके से अपन निकाल सकते हैं। तो ये एक सवाल था। अब देखो दूसरा सवाल इसका करते हैं, ये भी इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, यहां पर देख लेते हैं आधार, आधार कितना है ये 100 के पास में, देखो 91 किसके पास में है 100 के पास में। दूसरा देखो उपाधार, उपाधार में कितना है ये 100 के पास में, ठीक है। उपाधार अंक कितना हो जाएगा उपाधार अंक, तो इसके आगे उपाधार अंक क्या लिखता है ये, और विचलन कितना हो जाएगा, अब ध्यान देंगे विचलन कितना है माइनस का 9, कितना है माइनस का 9 विचलन है, यहां ध्यान दोगे 100 में से ये 9 कम है, 100 में क्या है 9 कम है, 91 कब आता है 100 में से 9 कम करने पर। अब देखेंगे ध्यान से, सबसे पहले क्या करना है विचलन का सॉरी उपाधार अंक का स्क्वायर, ये देखो उपाधार अंक का स्क्वायर, उसके बाद संख्या, संख्या है अपनी 91 माइनस 2 इंटू 9। यहां माइनस क्यों आया, क्योंकि यहां पर क्या है विचलन माइनस के अंदर है, ठीक है। विचलन माइनस में तो यहां माइनस लगाना है, अगर प्लस में देखो यहां पर प्लस में था प्लस 5 था तो यहां पर प्लस 5 लगाया, अगर माइनस में तो यहां क्या लगा देंगे माइनस लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है उपाधार अंक फिर से आया 1 इंटू 3, ये सूत्र का ये 3, और विचलन का स्क्वायर, विचलन कितना है माइनस का 9 इसका स्क्वायर, और लास्ट में क्या करना है माइनस 9 का क्यूब। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है 91 माइनस 9 को 2 से गुणा करेंगे 18, फिर क्या है 1 इंटू 3 और फिर इंटू माइनस 9 का स्क्वायर। अभी आपको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालो, स्क्वायर हमेशा क्या आता है प्लस में ही आता है, तो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81, तो इंटू कर दिया 81। उसके बाद देखो क्या करना है माइनस 9 का क्यूब करना है, 3 बार गुणा करनी है, माइनस 9 इंटू माइनस 9 इंटू माइनस 9, तो माइनस 9 को 3 बार गुणा करते हैं तो देखो 9 को 9 से गुणा करते हैं, ये तो हो गया प्लस 81। अब 81 को माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस में उत्तर आएगा, और कितना आएगा 729, कितना आएगा 729 माइनस का। अब देखो यहां से अपन हासिल लेंगे यहां से, तो 91 में से 18 गए तो कितने बचेंगे पीछे 73, कितना बचा 91 में से 18 घटा दिया, 73 को 1 से गुणा करेंगे तो 73 रहेगा। अब देखो यहां से गुणा करते हैं, तो 81 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा 81 को 3 से गुणा करेंगे तो 243, और यहां अपने पास बचा है माइनस का 729। अब ध्यान देंगे समझने वाली बात यहां पर है। अब देखो अपन क्या कर सकते हैं, 743 कभी संख्या के बीच में माइनस नहीं लगाते हैं, संख्या के बीच में कभी भी माइनस नहीं आता है। तो अपने क्या करेंगे यहां से हासिल ले लेंगे, यहां से हासिल लेंगे। अगर एक हासिल लेते हैं तो एक आधार के बराबर आता है, एक हासिल लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा, तो 100 में से फिर भी नहीं घटेगा। 2 हासिल लेंगे तो भी नहीं आएगा, 200 बनेगा। 3 लेंगे तो 300 बनेगा, 4 लेंगे तो 400। तो अपन यहां से हासिल ले लेते हैं 800, तो माइनस 8 यहां कम कर देंगे और यहां हो जाएगा 800, ठीक है। अब देखो इसमें लिखो 73, इसमें से 8 गए तो कितने बचेंगे, यहां से 8 घटा दिया तो 5 3 235, और यहां 800,
यहाँ 800, देखो 800 में 729 घटाते हैं तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 7 और यहाँ बचेगा 71। कितना बचेगा, 71। अब क्या करेंगे, इसको संख्या में लिख दो, दो अंक लेते हुए। दो अंक की क्यों लेने, आधार के अंदर 2 जीरो इसलिए। ठीक है, तो संख्या क्या बनेगी, देखो पीछे वाला तो 71 का 71 दो ही अंक है, यहाँ 35 लिखेंगे 35। अब ये वाला हासिल इसके ऊपर चला जाएगा, 73 और 2 कितने हो जाएंगे, 75। 73 2 कितने हो गए, 75। तो ये अपना आंसर आ जाएगा। तो इस सवाल को आप बहुत ध्यान से कीजिएगा ताकि आपका कोई सवाल गलत नहीं हो जाए। और भी देखते हैं इसके सवाल। तो इसके बाद घनफल के 2 और सवाल देखते हैं, अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो अब देखते हैं। पर देखो आपको खुद को करना है, इसको ध्यान देना है कैसे कैसे लिखते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना होता है इसका आधार। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, इसका आधार लिखा। तो आधार देखो कितना आएगा, ये किसके पास में है, 10 के पास में। देखो 10 के पास में ये 2 ही अंक है, ठीक है। 90 की लाइन वाली छोड़ के आपको क्या लेना है, 10 के पास में लेना है। उसके बाद देखो उप आधार लेंगे, तो उप आधार अब ध्यान देंगे, उप आधार कितने के पास में, ये 30 के पास में है, तो उप आधार 30 हो सकता है। तो इसमें देखो उप आधार अंक क्या हो जाएगा, उप आधार अंक। तो उप आधार अंक कितना है, आपको क्या है, उप आधार में से 0 हटा के पीछे जो अंक बचता है वो उप आधार अंक। और विचलन कितना है, तो ये उप आधार से ज्यादा है या कम, 32 है, तो 30 से 2 ज्यादा है, तो प्लस का 2 लिख देंगे। ठीक है, इतना अपने को सवाल के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद अपन सवाल देखो इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले उपादान अंक का स्क्वायर, तो उपादान अंक कितना है, 3। तो सबसे पहले आपको करना है 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करना है, संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। संख्या कितनी है, 32 प्लस 2 इंटू विचलन कितना है, विचलन भी है 2। उसके बाद क्या करना है, उपादान 3 इंटू 3। ये तो देखो उपादान अंक है और ये 3 सूत्र वाला, और विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है, 2 का स्क्वायर। और सबसे लास्ट में अपन क्या करते हैं, विचलन का क्यूब। तो विचलन यहाँ कितना है, 2, तो 2 का क्यूब। आगे देखो इसको किस तरीके से करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 32, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 32 और 4 कितने होते हैं, 36। अब देखो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 इंटू 2 4, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 होते हैं 12, 4 3 12, 12 को गुणा करेंगे तो 12 3 कितना होता है, 36, 12 3 कितने होते हैं, 36। तो यहाँ भी लिखेंगे 36। और 2 का क्यूब कितना होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 नहीं लिखेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 8। अब देखो, देखो पहले इसको 36 को 9 से गुणा कर लेते हैं, 36 को 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, देखो 9 छक्के 54, फिर 5 27 और 5 कितने हो गए, 32, 324, और ये है 36 और ये है 8। अब आपको क्या करना है, इसमें से एक एक अंक लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक ही जीरो, तो 8 का 8 आएगा। आधार में एक जीरो है तो एक एक अंक लेना है। अब यहाँ 6 तो नीचे लिख लेंगे, इसका एक अंक तो लिख दिया, दूसरा अंक इसके ऊपर हासिल चला जाएगा। 324 पहले से, 324 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 327। और ये अपने पास क्या आ गया, 32 का क्यूब। तो इस सवाल को भी आप ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ध्यान से देखना, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उसी तरह आधार, उपाधार और विचलन निकालना है। तो देखो यहाँ पर मैं निकालता हूं इसका आधार। तो आधार कितना है इसका, 100। देखो 200 है, लेकिन आधार क्या निकाल सकते हैं, 10 के पास में, 100 के पास में, 1000 के पास में। तो ये 1000 के पास में नहीं है, किसके है, 100 के पास में। अब आपको निकालना है इसका उपाधार। तो उपाधार कितना हो जाएगा, 200 के पास में 208। अब आपका निकालना उपाधार अंक, उपाधार अंक कितना हो जाएगा इसका, 2। और इसका विचलन कितना हो जाएगा, विचलन है वो है +8, 200 से 8 ज्यादा है। अब देखो निकालने का तरीका, इसी सवाल के अंदर देखो उपाधार अंक कितना है, उपाधार अंक है 2, तो 2 का स्क्वायर। फिर क्या करना है, संख्या प्लस विचलन को 2 से गुणा। संख्या कितनी है, 208 प्लस 2 इंटू विचलन, विचलन कितना है 8, विचलन कितना है 8। और फिर क्या करना है, उपाधार अंक 2 इंटू 3 सूत्र का, और इंटू विचलन का स्क्वायर। विचलन कितना है 8, इसका स्क्वायर, और फिर विचलन का क्यूब। देखो इसको हल करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखो 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 208 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 224।
कितना हो जाएगा 224। आपको क्या करना है, पहले गुणा करनी है ये 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 8 में जोड़ेंगे तो 208 में जोड़ेंगे तो 24। फिर आपको क्या करना है, 2 को 3 से गुणा किया 6 और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 को 8 से गुणा करने पर 64। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 को 3 बार 8 को 8 से गुणा किया 8 × 8 = 64। फिर 64 को फिर से 8 गुणा करना है तो 64 8 कितना होता है 512। कितना होता है 512। 64 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 512। अब देखो इसको 4 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 896। 224 को 4 से गुणा किया, 224 को 4 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 896। फिर देखो 64 को 6 से गुणा करते हैं, 64 को कितने से गुणा करना है 6 से, क्यों किया 2 को 3 से गुणा किया था 6 आया था और 8 का स्क्वायर 64, तो इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 384 और ये आ गया 512। कितना आ गया 512। अब अपने को क्या है, आधार कितना था 100, यानी दो अंक लेने हैं, तीसरा अंक आगे वाले दे देना, तो यहाँ पे 12 लिख लेंगे, ये लिख लिया सबसे पहले 12 और 5 इसके ऊपर भेजेंगे तो 384 और 5 कितने हो गए 389, तो यानी 89 बढ़े तो ये 89 लिख गया, ये 3 इसके ऊपर ऐसे चला जाएगा, 389 है तो 3 ऐसे जाएगी। ये है 896, 896 में 3 जोड़ेंगे तो 899, कितना हो जाएगा 899 और ये अपने पास इसका आंसर आ गया 208 का क्यूब। स्क्वायर नहीं है ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं निकाले क्यूब निकाले तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा 800, ये आ जाएगा 89,91,912। ये आपका पास आंसर आ गया। आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, तो वर्ग और घन लगभग एक जैसा है। आपके अंदर ये सवाल आपको अच्छी तरह याद रखनी है, ये लाइन, अगर ये लाइन आपको याद है तो फिर घन कोई सा भी याद है आप निकाल सकते हैं। तो ये था वर्ग और घन निकालना। तो वर्ग और घन के बाद में अपन देखते हैं वो है भाग संक्रियाएं। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। भाग किस 3 विधियां अपने पास भाग करने का, एक तो है सूत्र निकीलम, एक है सूत्र परावर्ती योजित और तीसरा है सूत्र ध्वजांक। यानी 3 विधियां हैं, निकीलम विधि, परावर्ती योजित विधि और ध्वजांक विधि। देखो इस विधि, ये दोनों विधि है कुछ सवालों में ही लगती है, सभी सवालों में ये सूत्र दोनों नहीं लगा सकते, ठीक है। ये सवालों में कब लगता है ये सूत्र, जब अपने पास संख्या क्या हो, आधार के पास में हो, संख्या आधार के पास में हो बिल्कुल, तब तो अपन ये दोनों सूत्र लगा सकते हैं। आधार के पास में नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस विधि से सवाल करना, ठीक है। तो अपना सूत्र लगता है ध्वजांक, जो आपको सबसे मुश्किल लगता है, लेकिन अपने को इस तरीके से सीखेंगे कि आपको कहीं भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो भाग के अंदर अपन सबसे पहले निकीलम विधि से भाग देखेंगे, वो 1245 में 97 का भाग देना। तो देखो बिल्कुल आसान तरीके से भाग करेंगे अपन, आप थोड़ा सा इधर ध्यान देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो अपने के अंदर 2 चीजें निकालिए, पहले इसका निकालना है आधार। देखो आधार के पास में आधार कितना है 100, आधार कितना है 100। फिर अपन निकाल लेते हैं पूरक संख्या, पूरक संख्या कह दो या विचलन कह दो, विचलन जैसे निकालते थे वैसे ही है, यानी 100 में से क्या करना है 97 घटाना है, तो अपने पास कितना आ जाएगा 3, या लिख दो 03। 100 में देखो 2 अंक है तो यहां 2 अंक लिख दे। अब अपन करते हैं इसका भाग। देखो भाग कैसे करना है, पहले इस तरह से लिखा देंगे। आपको क्या करना है, इसके संख्या के अंदर यहां 12 लिखना है और यहां लिखना है 45। देखो 12 और 45 कैसे लिखा, जितने अंक आधार के अंदर आ रहे हैं 0, जितने 0 आ रहे हैं आधार के अंदर उतने ही अंक बाहर रखना है। यहाँ पे उतने कितने रखना है, उतने अंक बाहर रखने हैं, यहाँ पे बाहर रखने हैं, ठीक है। अगर 2 0 आ रहे हैं तो 2 अंक बाहर रखने, 1 0 आ रहा है तो 1 अंक, 3 0 आ रहे हैं तो 3 अंक। अब यहाँ क्या करेंगे अपन, यहाँ लिख देंगे जो संख्या का भाग देना है और यहाँ लिखेंगे पूरक संख्या, यहाँ नीचे क्या लिखना है पूरक संख्या। थोड़ा सा ध्यान देंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको बहुत ही आसान तरीके से इस संख्या को जैसे कि जैसे नीचे लिख देंगे 1। अब क्या करना है, इस 1 को 03 से गुणा करना है, इस 1 को क्या करना है 03 से गुणा करना है, तो कितना आएगा 1 को 03। अब इस अंक के नीचे तो 0 लिखना है और 3 यहाँ क्या लिख देना है, यहाँ अंक के नीचे ही दूसरा अंक लिखना है। अब इसको जोड़ के और यहाँ लिख दो, 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब फिर से क्या करना है, इसको फिर से इससे गुणा करना है, 03 को फिर से 2 से गुणा करना है, तो कितना आ जाएगा 06। तो यहाँ पर लिख देंगे 06। अब इनको जोड़ के यहाँ लिख दो, ये इसका भाग, ये आ गया, जोड़ने पर कितना हो गया 6 और 5 11 का 1 आसे लगी 1, 4 और 1 5, 5 और 3 8। ये हो गया आपका सवाल, ये सवाल हो गया आपका, ये भागफल है और ये शेषफल है, ठीक है। तो यहां पर आपसे पूछे भागफल कितना है, तो भागफल आप निकाल सकते हो, भागफल आया है 12 और शेषफल आया है
वो आया है 81। ध्यान रहे शेषफल संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए, 97 से बड़ा नहीं होना चाहिए, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखो दूसरा सवाल भी इसी तरीके से करेंगे। आपको लिखना है यहाँ आधार। आधार कितना है 8 का, 8 किसके पास में है 10 के पास में, और फिर निकालना है पूरक संख्या। पूरक संख्या देखो क्या करेंगे 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब अपने को क्या करना है इसी तरीके से भाग करना है। देखो भाग बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो बिल्कुल आसान है। अब देखो संख्या किस तरह से लिखना है 3 एक अंदर लिखेंगे एक बाहर लिखेंगे। देखो बाहर क्यों लिखा, बाहर एक अंक ही लिखा इस बार क्योंकि आधार के अंदर एक जीरो है तो एक अंक बाहर रहेगा। अब अपने को बाहर दे रहे हो यहाँ लिखना है और पूरक संख्या यहाँ लिखना है। अब 2 लिखेंगे, 0 2 नहीं लिखेंगे, एक ही अंक है आधार के अंदर एक जीरो है तो यहाँ एक ही अंक। आपने क्या करेंगे इस संख्या को यहाँ लिखेंगे 3 का 3 यहाँ उतार दो, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इस बात के अंदर। फिर क्या करना है 3 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 6, 3 को 2 से गुणा किया 6, वो 6 इसके नीचे रख दो। अगले वाली संख्या एक ही संख्या रखनी है, थोड़ी यहाँ जोड़ के लिख दो 6 और 1 7। अब 7 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 14। अब यहाँ जोड़ के लिख दो 14 और 1 कितने हो गए 15। अब अभी अपने बात की थी कि संख्या इससे बड़ी नहीं आनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए इस वाली संख्या से। देखो 8 का भाग दे रहे हैं, कभी शेषफल 15 बच सकता है क्या, नहीं बच सकता। तो यहाँ क्या करेंगे एक बार और भाग दे देंगे, प्लस एक बार, प्लस एक क्यों लिखा कि एक बार और भाग दिया और इसमें से 8 घटा देंगे क्योंकि 8 का एक बार भाग दिया 8 एकम 8 होता है, इसमें से घटाया तो कितना बचेगा यहाँ 7, 15 में से 8 गए तो 7 और ये कितना हो जाएगा 38। तो इस बार क्या है ये है भागफल और ये है शेषफल। उत्तर में आप लिख देंगे भागफल बराबर ये और शेषफल बराबर ये। इसके बाद अगला सवाल और करते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। इसका है आधार कितना है, देखो आधार है 100, 88 किसके पास में है 100 के पास में। अब इसकी पूरक संख्या निकाले तो कितना आ जाएगा 100 माइनस 88 तो कितना आ जाएगा 22, कितना आएगा 22। अपन भाग बना लेते हैं उसी तरीके से। देखो भाग बनाएंगे तो क्या करेंगे इस तरीके से बनाएंगे कि 2 अंक अंदर 2 बाहर, आधार के अंदर 2 जीरो है तो 2 अंक अंदर और 2 ही बाहर, तो यहां लिखेंगे 13। अब आप भाग किसका दे रहे हो 88 का, ठीक है, और विचलन कितना है विचलन है 22। ध्यान से देंगे इस बार, पहली संख्या तो है जैसे लिखो 1 को 22 से गुणा करेंगे फिर यहाँ लिख देंगे 1 को 22 से गुणा करें 22 से कम 22 तो एक अंक यहाँ लिख रहा है, एक अंक के नीचे ही एक अंक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है 22 यहाँ लिख दें तो फिर गलत हो जाएगा। यहाँ पे रखा 0 में 2 जोड़ा तो 2। अब 22 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 44, तो यहाँ लिख देंगे 44, कितना देंगे 44। अब इसको जोड़ो 3 और 4 कितने होते हैं 7, यहाँ जोड़ो ये हो गया 4 सॉरी 1 और 2 3, 3 और 4 7। अब देखो यहाँ पे ये आ गया भागफल और ये आ गया शेषफल। देखो 88 क्या है 77 छोटा है तो ये सीधा सीधा भाग हो गया। अगर 88 से बड़ा आ जाता तो फिर इस तरीके से और कर देते। तो ये देखो अपन निकिलम से भाग करना बिल्कुल आसान तरीके से कोई भी भाग कर सकते हैं, लेकिन आधार के पास वाली संख्या देखो ये आधार के पास में ही है संख्या, तब इसका आसानी से निकाल सकते हैं। इसके बाद भाग की दूसरी विधि देखते हैं परावर्त्य योजित। निकिलम के बिल्कुल उसके जैसी है, थोड़ा सा अंतर है इसके अंदर, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप समझ जाएंगे। तो देखो आपको सबसे पहले क्या निकालना होता है इसका आधार, तो आधार कितना है इसका 100। अब अपने को क्या निकालना है इसका विचलन, विचलन कह दो। विचलन में क्या करना है आपको संख्या में से आधार घटाना है। देखो निकिलम में क्या करते हैं आधार में से संख्या घटाते हैं और इसमें क्या करना है संख्या में से आधार घटाना है, तो कितना आएगा 0 3। अब अपने को क्या करना है यहां परावर्तित अंक निकालना है, परिवर्तित अंक, परिवर्तित अंक आपको निकालना है। तो देखो परिवर्तित अंक कैसे निकालेंगे, तो इसको माइनस में कर देंगे, या तो -03 कहो या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं अपन 03 का ऊपर बार लगा देते हैं, ये भी माइनस का है, ठीक है। अब करने का भाग है उसी तरीके से। देखो आप क्या करेंगे पहले उसी तरीके से इसको भाग को बना लेंगे, ठीक है। आधार के अंदर देखो 2 जीरो है तो 2 अंक अंदर रखेंगे 2 अंक बाहर। भाग किसका दे रहे हैं 103 का, विचलन कितना है 03 माइनस का 03। अब देखो पहली संख्या तो वैसी की वैसी उठानी, देखो ज्यादा अंतर नहीं है, पहली संख्या वैसी की वैसी। अब क्या करना है 01 को 03 से गुणा करेंगे, यानी माइनस से गुणा करेंगे तो वो संख्या थी 1 से, तो 0 के ऊपर बार और 3 के ऊपर बार, ये संख्या इसमें से। तो 1 में से 0 जोड़ना नहीं है, ध्यान रखना ये माइनस का है तो घटेगा, 1 में से 0 गया तो 1 ही बचता है। उसके बाद 1 को फिर से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 03।
फिर से वही लिखा, दोनों अंक देखो इधर जगह खाली नहीं थी, एक के नीचे दूसरा अंक लिखना है, तो इधर जगह खाली नहीं थी, दोनों अंक यहाँ। 4 में से 3 गया तो 1, जोड़ना नहीं है, यहाँ पे देखो माइनस का 3 है तो घटेगा, यहाँ 5 में से 3 गया तो 2। तो इस तरह से अपन कोई भी इसका भाग आ जाए आप कर सकते हो। एक सवाल और देख लेते हैं, तो ये है आपका, इसको लिख लेते हैं पहले, सबसे पहले इसका आधार। आधार कितना है 100। अब निकालते हैं विचलन, तो विचलन कितना आ जाएगा 113 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 13। अब इसका निकालें परिवर्तित अंक। परिवर्तित अंक निकालेंगे तो आप समझ गए होंगे, 1 और 3 ऐसे लिख देते हैं, या तो माइनस का 13 या माइनस का 1 और 3। अब इसका भाग उसी तरीके से कर लेते हैं, तो ध्यान से देखेंगे इसको, तो ये है 13 अंदर लिखेंगे, 58 बाहर लिखेंगे। अब अपने को भाग देना है 113 का, और विचलन है ये, तो पहला अंक तो वैसे को वैसे लिखो, 13 को 1 से गुणा करते हैं तो 13 ही आता है, तो ये ऐसे लिख देंगे 13। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा के लिखेंगे, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ध्यान रखना है सवाल के अंदर, ये इसमें से घटेगा परावर्ती में से। उसके बाद में अपन क्या करेंगे, 13 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 26, तो ऐसे लिखेंगे ये 26। अब क्या करेंगे, 8 में से 6 गया तो 2, अब 5 में से 3 गया 2, 2 में से फिर 2 गया तो 0, तो ये अपना भागफल है और ये शेषफल, इसमें ये भागफल है और ये शेषफल। आगे के जो 2 सवाल है इसके अंदर परावर्ती के, वो आपको खुद करके आपको सॉल्व करने हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, जिसमें अपने आज बात की है वो की है वैदिक विधि से घन निकालना, वैदिक विधि से वर्ग निकालना, और भाग की 2 तरीके सीखे हैं, कौन कौन से, एक निखिलम विधि से और योजित परावर्त्य योजित विधि से। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।